हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे खुद पर बहुत अभिमान था, और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले सिंधु नाम का एक राज्य था। वहां के राजा का नाम था वीरभद्र सिंह, जो अपने पराक्रम और गर्व के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता था कि वह अपने राज्य का सबसे बड़ा योद्धा है और उसके समान बलशाली कोई नहीं। हर सुबह वह अपने महल के प्रांगण में विशाल तलवार से अपने बाणों की धार जांचता और फिर अपनी रानी चंद्रलेखा के सामने खड़ा होकर कहता, कहो रानी, इस धरती पर मेरे समान कौन है? रानी हर बार मुस्कुराकर कहती, आपके समान वीर कोई नहीं महाराज। यही उत्तर राजा को और अभिमानी बनाता गया। धीरे धीरे उसका यह गर्व पागलपन में बदल गया। एक दिन रानी की सखी मधुरा उससे मिलने आई। उसने देखा कि रानी का चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं। उसने पूछा, बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या तुम बीमार हो या किसी चिंता में हो? रानी की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। सखी ने आग्रह किया, मुझसे मत छिपाओ। क्या बात है? रानी बोली, हर सुबह महाराज मुझसे कहते हैं, इस धरती पर मेरे समान कौन है? अगर मैं जरा सी भी देर कर दूं उत्तर देने में, तो वह अपना क्रोध तलवार पर उतारते हैं। उनकी आंखों में ऐसा तेज होता है कि मैं डर के मारे कांप उठती हूं। अब यह डर मेरे दिल में हर वक्त बैठ गया है। मधुरा ने गंभीर स्वर में कहा, बहन, यह तो अत्याचार है। कल जब वह तुमसे यह प्रश्न पूछें तो कह देना, महाराज, वीरता केवल शक्ति में नहीं, धैर्य में भी होती है। दुनिया में ऐसे कई वीर हैं जो न केवल ताकतवर हैं बल्कि विनम्र भी हैं। रानी घबरा गई। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो वह क्रोधित हो जाएंगे। मधुरा बोली, कभी कभी सत्य के लिए साहस चाहिए। आज अगर तुम नहीं बोलोगी तो उनका अभिमान उन्हें और अंधा कर देगा। अगली सुबह जब राजा ने वही प्रश्न दोहराया, रानी ने कांपते हुए स्वर में कहा, महाराज, वीरता केवल बल में नहीं, संयम में है। इस संसार में कई ऐसे पुरुष हैं जिनके पास आपकी तरह शक्ति है, पर वे उसे दूसरों को सुख देने में लगाते हैं। राजा के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी भौहें तन गईं, पर वह शांत रहा। बोला, ठीक है रानी, अगर ऐसा है तो मैं आज ही निकलता हूं उन वीरों को देखने जो मुझसे बढ़कर हैं। इतना कहकर उसने अपनी तलवार उठाई, कवच पहना और बिना पीछे देखे महल से निकल पड़ा। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु नदी किनारे आंखें मूंदे बैठे हैं और उनकी गोद में एक जंगली शेर शिशु की तरह लेटा है। राजा विस्मित हो गया। मुनिवर, आपसे यह शेर क्यों नहीं डरता? साधु मुस्कुराए, राजन, जिसे अपने भीतर का भय जीतना आ गया, उसे कोई बाहरी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। राजा बोला, मैं वीर हूं, मैंने 100 युद्ध जीते हैं, फिर भी कभी कभी भय लगता है। साधु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर के अभिमान से होना चाहिए। राजा को उनकी बात कुछ समझ आई, पर उसने सोचा, यह तो साधु हैं, योद्धा नहीं। असली वीरता तो युद्धभूमि में दिखती है। वह आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक युवक मिला जो एक विशाल पत्थर पर बैठा आंखें बंद किए ध्यान में था। उसके सामने एक बाण और धनुष रखा था। राजा ने पूछा, क्या कर रहे हो युवक? युवक ने कहा, मैंने आकाश में उड़ते पक्षी की आंख पर निशाना लगाया है, वह अब भी बादलों के पार है। राजा हंस पड़ा, ऐसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। तभी युवक ने धनुष उठाया, बिना ऊपर देखे बाण छोड़ा। कुछ क्षणों बाद आसमान से एक पक्षी गिरा। उसकी आंख में बाण धंसा हुआ था। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम कौन हो? उसने पूछा। युवक बोला, मैं दिव्यनंद हूं, शिष्य हूं योग वीर परंपरा का, जो ध्यान और एकाग्रता से सब कुछ साध लेती है। राजा का अभिमान थोड़ा सा हिला, पर वह बोला, मैं अभी आगे जाऊंगा, देखता हूं और कौन मुझसे श्रेष्ठ है। कुछ दूर चलने पर वह एक गांव पहुंचा। वहां लोग एक विशाल बैलगाड़ी को खींचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक टूटी हुई मूर्ति थी। सैकड़ों आदमी लगे थे, पर गाड़ी हिल नहीं रही थी। तभी एक दुबला पतला बूढ़ा आया। उसने सबको हटाया, एक रस्सी बांधी और अकेले ही गाड़ी को हिलाकर किनारे लगा दिया। राजा ने विस्मय से पूछा, बाबा, यह कैसी शक्ति है? आपके अंदर बूढ़ा हंस पड़ा। राजन, यह शक्ति मेरे शरीर की नहीं, मेरे विश्वास की है। जब मन अडिग हो जाता है तो पत्थर भी मोम की तरह पिघल जाते हैं। राजा अब चुप था। उसका सिर झुक गया। वह सोचने लगा, मैं तो अपने अहंकार को ही वीरता समझता रहा। ये लोग न तलवार चलाते हैं, न शोर मचाते हैं, फिर भी असली शक्ति इन्हीं में है। वह वापस अपने राज्य लौट आया।
रास्ते में वही साधु फिर मिले। राजा ने उनके चरणों में गिरकर कहा, मुनिवर, मैं पराजित हो गया। मेरा अभिमान मुझे अंधा कर चुका था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। अब लौट जाओ, अपनी रानी से क्षमा मांगो और राज्य को न्याय से चलाओ। राजा जब महल लौटा तो रानी मंदिर में आरती कर रही थी। उसकी आंखों में भय नहीं, शांति थी। राजा ने धीरे से कहा, रानी, मुझे क्षमा करो। मैं अब समझ गया हूं कि असली वीर वही है जो अपने क्रोध और घमंड को वश में रख सके। आज से मैं कोई तीर नहीं चलाऊंगा, कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। मैं तुम्हें सम्मान दूंगा जैसे धरती सूर्य को देती है। रानी की आंखों में आंसू भर आए, बोली, महाराज, यही आपका सबसे बड़ा तिलक है। अभिमान का तिलक मिटाकर विनम्रता का तिलक धारण करना। उस दिन से राजा वीरभद्र सिंह का नाम दयाभद्र पड़ा। वह राजा जिसने अपने हृदय को जीत लिया था। उसके शासन में प्रजा सुखी हुई। न्याय की गूंज गली गली में सुनाई देने लगी। लोग कहते, जिसने अपने भीतर के अहंकार को मार दिया वह सबसे बड़ा मर्द है। और इस तरह सिंधु राज्य का इतिहास बदल गया। जहां पहले तलवार की गूंज थी वहां अब करुणा की ध्वनि थी। और जो राजा कभी अपनी रानी से पूछता था, मेरे समान कौन, वही अब हर सुबह कहता, संसार में हर प्राणी में ईश्वर का अंश है। मैं किसी से बड़ा नहीं। यही थी अभिमान का तिलक। एक राजा की आत्मा का जागरण हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।